ये कल के कोर्स स्टार्टर 96 का डिवीजन 2 का सी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम मैक्स एरे। इस प्रॉब्लम को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ स्क्रीन उस पर, ठीक है। आपको एक एरे गिवन है, इस पे इसकी हेल्प से आपको एक बी एरे फॉर्म करना है। बी एरे कुछ इस तरीके से फॉर्म करना है, उसमें मुझे स्टेप्स क्या क्या लगाने हैं। मुझे इस एरे में से एक के लेंथ अपने मन का लेना है, के लेंथ का साइज़, ठीक है। और मैं अपने मन से के लेंथ मतलब के जब तक ना हो जाए कोई से भी एलिमेंट चूज़ कर सकता हूँ, कहीं से भी, यहाँ से, आगे से, पीछे से, कहीं से भी मैं एलिमेंट चूज़ कर सकता हूँ। और जो मैंने एलिमेंट्स चूज़ किए उसका जो मैक्स है उसको मुझे बी एरे में डालना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरे पास एक ए एरे गिवन था, मुझे उस ए एरे से बी एरे बनाना है। ए एरे में सारे एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है। मुझे अपने मन का के लेंथ का सब सीक्वेंस चूज़ करना है, और जो के लेंथ का मैंने सब सीक्वेंस चूज़ किया उसका मुझे मैक्स लेना है, एम ई एक्स। मैक्स बताता हूँ मैं आपको क्या होगा। मुझे उसको लेके फिर बी में डाल देना है, ठीक है। और जो मैंने सब सीक्वेंस लिया था उसको डिलीट कर देना, हटा देना है। अब मैक्स क्या होता है, मान लीजिए 1 2 0,1 2 3 5 6, ये आपके पास एरे गिवन है, कोई सा भी एरे गिवन है, ठीक है। इसमें कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा ऊपर करता हूँ। इसमें जो मैक्स की वैल्यू क्या होगी मेरी, ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, सबसे पहले तो 0 होगा, 0% है, 1% है, 2% है, 3% है, लेकिन 4 हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मेरा मैक्स क्या बन जाएगा, 4। अब मुझे ऐसे ही सब सीक्वेंस लेने हैं ए एरे में। के लेंथ की मर्जी है, मैं के कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ए के लेंथ से छोटा होना चाहिए ऑब्वियसली, ए के लेंथ के बराबर होना चाहिए। तो मैंने उस मैक्स को अपने बी एरे में डाल दिया, ए मैक्स निकाल के उसका, और मुझे ऐसे ही करके बार बार उस पर मैं जितनी मर्जी बार उतनी उस पर अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे लास्ट में एक एरे बनाना है, बी एरे, जो सबसे लेक्सोग्राफिकली मैक्सिमम एरे बनाना है बी, ठीक है। लेक्सोग्राफिकली मैक्सिमम एरे बनाना है इस बी को, सबसे बड़ा बनना चाहिए ये, मुझे इस तरीके से इस पर अप्लाई करना है ऑपरेशंस, ठीक है। ये था इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए आप, मान लीजिए मेरे पास एरे गिवन है 0 1 2 3 5 6। पहले ये नॉर्मल केस बता रहा हूँ, सबसे नॉर्मल केस होगा। इस केस में हमारा क्या होगा, जो हमारा बी एरे फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा, अगर हमने इस पूरे को लिया तो इसका मैक्स क्या होगा हमारा, 4। जो हमारा बी एरे फॉर्म होगा ना वो 4 से स्टार्ट होगा। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर हमने ये सोचा कि मैं 0 1 2 को ले लेता हूँ, अगर मैं 0 1 2 को लूँगा तो इसका मैक्स क्या होगा, 3 से 4 बड़ा है, ठीक है। अगर मैंने 0 1 को लिया तो इसका मैक्स क्या होगा, 2। मुझे सब सीक्वेंस लेना है ना, पहले मैं ऐसे बता रहा हूँ, फिर एक चीज़ और बताऊँगा आपको। अगर मैंने 0 1 को लिया तो इसका क्या होगा, मैक्स 4 2 से बड़ा है। अब अगर आप सब सीक्वेंस ऐसा लेना चाहते हो 0 1 3 5, तो इसका भी तो मैक्स हमारा 2 ही होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपने सोचा कि मैं 0 को लेता हूँ, 1 को लेता हूँ, 3 को लेता हूँ, 5 को लेता हूँ, तो इसका मैक्स भी हमारा 2 ही होगा, जो हमारा 2 4 से छोटा है। सो ये तो हमें पता चल गया इसमें कि जो हमारा बी एरे होगा वो स्टार्ट कब हुआ, वो स्टार्ट किससे होगा, इस पूरे एरे का मैक्स। इस पूरे एरे वाली बात को मैं बाद में चेंज करूँगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझिए कि इस पूरे एरे का जो मैक्स होगा वो हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट होगा बी का। अब एक चीज़ देखिए, अगर एक मिनट में दोबारा लिख देता हूँ, 0 1 2 3 5 6। अब अगर मैं सिर्फ इतना लेता तो भी तो इसका एरे क्या होता, मैक्स इसका क्या होता, 4। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ इतना लेता तो भी मेरा मैक्स क्या होता, 4। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं इन दोनों को बाद में लूँ तो उसका मैक्स क्या होगा, 0। सो एक तो हो गया 4 0। अब एक चीज़ और देखिए, अगर मैं सिर्फ 5 को लूँगा बाद में तो मेरा फिर भी 4 0 होगा, लेकिन फिर मेरा 6 बच जाएगा, फिर मैं दोबारा 6 को ले लूँगा तो मेरा 4 0 0 हो जाएगा। सो अगर मैं इस पूरे एरे को लूँ तो मेरा 4 बन रहा है। अगर मैं पार्शली जितना मेरे को वो मैक्स मिल रहा था जहाँ तक का मैं उसको लूँ तो मेरा 4 0 बन जाएगा, क्योंकि फिर इसको लेके और आगे 5 6 को लूँगा तो 4 0 बन गया। अब अगर मैंने इस पूरे को लिया जहाँ तक मैक्स बन रहा था, फिर उसके आगे एक एलिमेंट ले लिया, फिर उसके आगे एक एलिमेंट अगले स्टेप में ले लिया, तो इससे मेरा 4 0 0 बन गया। सो आप ये देखिए, मैंने इस हिसाब से लास्ट में लिया, इससे मेरा मैक्स बन रहा है सबसे ज़्यादा लेक्सोग्राफिकली मैक्सिमम एरे, ठीक है। अब एक मिनट,
अब तो ये आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे लेना है, हमें वहाँ तक का एरे लेना है जहाँ से हमारा उस पूरे टोटल एरे का हमारा मैक्स बन रहा है, ताकि जो उसके आगे के एलिमेंट्स हैं उन सबको हम जीरो से सब्स्टिट्यूट कर सकें, क्योंकि उन सबका एरे जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उसका मैक्स हमारा जीरो ही होगा। 5 6 7 8 9 10, अगर यहाँ पे मान लीजिए 8 के बाद 10 होता सीधे, तो अगर 10 भी लेते तो हमारा मैक्स, अगर सिर्फ 10 लेते तो हमारा 9 तो होता ही नहीं, क्योंकि मैक्स वही है जो सबसे पहला पॉजिटिव ऐसा इंटीजर जो सबसे स्मॉलेस्ट है और उस एरे में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें तो समझ में आ गया कि जहाँ तक का वो मैक्स बन रहा है उसको ले लेंगे, बाकी आगे वाले एलिमेंट को हम जीरो से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जितने भी काउंट होगा, भाई 5 6 7 9 10 जो भी है इन सबको मैं जीरो से कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें मैं समझाता हूँ आपको। 0 1 1 2 2 3 3 4 4, ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, आप इससे बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। अब देखिए, अगर मैं 0 1 2 3 4 एक बार मैं इन सबको लूँ तो मेरा मैक्स क्या बनेगा 5। फिर मैं दोबारा इस 0 इस 1 इस 2 इस 3 इस 4 को लूँ, फिर मेरा दोबारा मैक्स क्या बन जाएगा 5। तो ये हमारा सबसे मैक्सिमम लेक्सोग्राफिकली मैक्सिमम बनेगा एरे बी इस तरीके से। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बाकियों को मान लीजिए 0 0 1 2 ले लेते और फिर 3 4 ले लेते, सो इससे हमारा मैक्स 5 तो आ जाता, 5 तो आ जाता, लेकिन फिर दोबारा ये 1 से स्टार्ट होता जिसकी वजह से यहाँ पे 0 लाना पड़ता हमें। या आप सोच लीजिए आपने 0 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, तो मेरा क्या आ गया 5 आ गया, तो ये 0 तो खत्म हो गए। अब बचे क्या एलिमेंट 1 2 3 4। अब जिस हिसाब से मैंने वो बताया था पिछला आपको कि अगर उसमें 0 मान लो जो मैक्स को हटा के जो बाकी के एलिमेंट हैं उनको मैं 0 से सब्स्टिट्यूट करूँगा, क्योंकि इन सबका मैक्स हमारा 0 होगा, तो मैं अगर इसको सब्स्टिट्यूट करूँ 0 0 0 0, तो अब ये देखिए 4 हो गए ना। हाँ, अब ये देखिए 5 हमारा मैक्स लेक्सोग्राफिकली मैक्सिमम है कि ये हमारा मैक्सिमम है, सो ये हमारा ये वाली वैल्यू जो ये वाला एरे बनेगा हमारा, ये होगा हमारा मैक्सिमम लेक्सोग्राफिकली। ठीक है, ये कोई एडिशन नहीं है, ये बीच में कॉमास हैं, यहाँ भी कॉमा है, तो ये 5,5 हमारा लेक्सोग्राफिकली मैक्सिमम बनेगा। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें काउंट सबका लेना है, और अगर हमारा काउंट की वजह से, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ आप और क्लियर हो जाओगे। अब एक चीज़ देखिए, एक मिनट, 0 0 0 1 1 2। अब एक चीज़ देखिए, मैं काम करता हूँ, इसको एक और 0 बढ़ा देता हूँ, यहाँ 1 कर देता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ। अब मुझे बी एरे बनाना है, मैंने इस 0 को लिया, इस 1 को लिया, इस 2 को लिया, इस 3 को लिया, क्या मेरा बन गया 4 आ गया पहले बी में। ठीक है, अब कलर चेंज करता हूँ, मैंने इस 0 को लिया, इस 1 को लिया, इस 2 को लिया, अब आगे 3 तो बचा नहीं, तो मेरा क्या आएगा मैक्स 0 1 2, अब मेरा बन गया 3 आ गया। ठीक है, अब कलर चेंज करता हूँ दोबारा, मैंने इस 0 को लिया, इस 1 को लिया, अब 2 भी खत्म हो गया, आगे 2 आ जाएगा। ठीक है, समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसमें मेन टेस्ट केस यही था सबसे ज़्यादा। अब 1 भी खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया, 3 भी खत्म हो गया, अब ये 0 पे आया मैं लास्ट में दोबारा, सबकी काउंट खत्म हो गई, सबके काउंट माइनस करके मैंने कह रहे डिलीट करता चला गया मैं सब सीक्वेंस लेके, अब 0 बचा, लास्ट में 1 आ गया। सो सबसे जो लेक्सोग्राफिकली मेरा मैक्सिमम एरे बनेगा, इसकी हेल्प से जो मेरे को स्टेप्स इसमें करने थे वो मेरा 4 3 2 1 बनेगा। समझ रहे? तो हमें क्या करना है, नॉर्मल पहले हमने इसका काउंट लिया, ठीक है, अब बात समझिएगा, फिर उसके बाद मैंने बाकी इसका काउंट लिया, इसका काउंट लिया, इसका काउंट लिया, मैं जब तक फाइंड करता रहा मैक्स को उस पर्टिकुलर एरे में, जब तक कि मेरा मैक्स 0 के बराबर नहीं हो गया या लेस देन 0 नहीं हो गया। ठीक है, 0 के बराबर नहीं, अगर लेस देन 0 है तब तक मैं मैक्स फाइंड करता रहूँगा। अब लेस देन 0 किस कंडीशन में होगा, अगर मैं काउंट कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ कहूँ समझ में आ जाएगा क्लियरली। यहाँ पे अगर मान लीजिए 7 वैल्यू होती है और आगे 8 होता, सो यहाँ तक मेरा 0 ये चला, ठीक है, 0 के आगे ये 7 आएगा, ये 8 आएगा, लास्ट में मान लीजिए ये सब तो होगा, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 1 ही, लास्ट में एक 0 बचा था, 7 बचा था, 8 बचा था, इन सब की वजह से 4 3 2 1 तो बन गया। अब 0 7 8 की वजह से क्या बनेगा, मैंने पहले ले लिया इस 0 को, तो यहाँ पे 1 ऐड हो गया था, अब बचे 7 और 8,
इस केस में तो हमारा मैक्स 0 बन ही जाएगा, मैक्स लेस देन 0 या इक्वल टू 0। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर लास्ट में जब 7 8 बचेंगे तो मेरा मैक्स लेस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मैं लेस देन नहीं, सॉरी लेस में गलत बोल रहा हूँ, लेस तो हुआ ही नहीं, मैक्स हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हमें इस केस को जब तक चलाना है जब तक हमारा जो मैक्स है वो ग्रेटर देन 0 है। आगे के एलिमेंट तो लेने नहीं है, इनको लास्ट में मुझे 0 से बस 0 0 सब्स्टिट्यूट कर देना सारे एलिमेंट्स को, चाहे यहाँ पे 4 बार 7 हो या 8 बार 8 हो, मैं उन सबको 0 से सब्स्टिट्यूट करूँगा। अगर इन सबको लूँगा तो वो बस एक 0 देगा, अगर मैं एक को लूँगा तो वो हर एक एलिमेंट हमें 0 देता चला जाएगा और वो हमारी मैक्सिमम लेक्सिकोग्राफी मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, सो वाइल मैक्स ग्रेटर देन 0 मैं ये करता रहूँगा, डी हर एक मैक्स लेता रहूँगा बार बार। ठीक है, जब तक मेरा मैक्स 0 से बड़ा ही है, और जैसे ही 0 हुआ मैं उससे बाहर आके लास्ट में जो भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं काउंट, इन सबको मुझे काउंट माइनस इक्वल्स टू 1 करना है। मतलब अगर मान लो मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, तो मुझे उस सीक्वेंस को डिलीट भी तो करना था, तो मैं डिलीट कर दूंगा। उसकी वजह से मेरे सबके काउंट एक एक माइनस भी तो होंगे, वरना तो मैक्सिमम हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर मैं उसके काउंट को माइनस नहीं करूँगा तभी तो। ठीक है, और लास्ट में जब इन सबका हो गया, अगर मेरा मैक्स लेस देन 0 हुआ तो यहाँ पे जितने भी लास्ट में जो वैल्यूज होंगी उन सबको एक एक को मैं 0 से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और लास्ट में लेंथ में ऐड करता रहूँगा। मतलब बी एरे में 0 0 0 0 जितनी हमारी बाकी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करके इसकी लेंथ और लास्ट में भी प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, सो ये था इसका सॉल्यूशन। सो अब इसका कोड देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटीजर इनपुट लिया जो लेंथ हुआ एरे का, ए जो है वो लेंथ मैंने एरे इनपुट ले लिया। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट डिक्ट इंट क्या होता है, मतलब एक डिक्शनरी डिफ़ॉल्ट कलेक्शन प्रोवाइड करता है पाइथन में कि ऑटोमेटिकली जो भी मैं एलिमेंट लूँगा, की बनाऊँगा, उसके ऑटोमेटिकली पहले से ये वैल्यू 0 रखेगा इंटीजर अगर लूँगा तो। कहने का मतलब जैसे मान लो की 1 होती है, 2 3 जो भी की है, ये ऑटोमेटिकली पहले से ही 0 रखता है। अगर आप सिर्फ डिक्ट लोगे तो वो की एरर दे देगा, पर उसमें आपको पहले की बनानी पड़ेगी फिर वैल्यू उसमें देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली की ले लेता है वो। अब सबसे मेन चीज़ मैंने आपको बताया था कि हमें मैक्स फाइंड करना है, मैक्स को एरे में डालना है और हर एक एलिमेंट का जो मैं मैक्स के लिए ले चुका हूँ उसकी काउंट को कम करके फिर दोबारा चेक करना है। ठीक है, फॉर आई एन रेंज एन टाइम से चलेगा, ऑब्वियसली लेंथ से बड़ा तो चलेगा नहीं वो एरे लूप। मैक्सिमम क्या हो सकता है 0 1 2 3 4, मैंने पूरा एरे ले लिया और उसके बाहर मैंने मैक्स डाल दिया, इससे ज़्यादा तो चलेगा नहीं। अब एक चीज़ ये तो हो गया, मैक्स इक्वल्स टू 0, पहले मैक्स 0 ही होगा ऑब्वियसली, वाइल ट्रू ये तो बताता हूँ हमको। इफ़ एफ मैक्स इक्वल्स टू 0 मतलब कहने का मतलब अगर मान लो आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 बार 4 बार 0 है, 4 बार 3 बार 4 बार 0 है, 3 बार 1 है और 2 बार 2 है और 1 बार 3 है, तो अगर मेरा F3 आपका F3 मान लो F3 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्स मेरा 2 तक रुक गया। बात समझ रहे हो आप? अगर मान लो मेरा F2 0 है तो मेरा मैक्स कहाँ तक रुक गया 1 तक, और अगर 1 भी 0 है तो फिर भी मेरा 0 तक रुक गया। लेकिन अगर 0 भी ख़त्म है तो वो आगे बड़ी वैल्यूज में चला जाएगा, जैसे 7 8 9 10 अगर होगी तो इफ़ एफ मैक्स इक्वल टू 0 है तब ब्रेक करना है, वरना मुझे मैक्स को बढ़ाना है। मान लो अगर 0 का काउंट है तो मैक्स तो 1 हो सकता है, अगर 1 का काउंट प्रेजेंट है तो 2 हो सकता है, तो मैक्स को मैं बढ़ा रहा हूँ। अब अगर मैक्स बड़ा है 0 से सॉरी, अगर मैक्स 0 से बड़ा है तो उसको मुझे लिस्ट में डाल देना है और मुझे फिर क्या करना है, अगर मान लो मैक्स मेरा 3 है, कहने का मतलब 0 1 2 मैं एलिमेंट ले चुका हूँ, तभी ऑब्वियसली तभी तो मेरा मैक्स 3 आया है, तो मुझे मैक्स के अंदर तक मतलब 0 1 2 तक उन सबके काउंट को -1 करना है, मैंने यहाँ पे कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरा मैक्स लेस देन 0 मतलब इक्वल्स टू 0 हो गया, इसका मतलब मैं 0 1 2 3 तक सारी वैल्यूज ले चुका हूँ। अब बीच में गैप छोड़ के जो आगे की वैल्यूज थी, मान लो 7 8 9 10 11 12 उसके लिए वर्क करूँगा, तो मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया लूप को, फिर मैं बाहर आया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7 का मान लो 8 4 काउंट है, 8 का 7 काउंट है, 9 का 10 काउंट है, तो मुझे लास्ट में इतने ही जीरो उसमें ऐड कर देने हैं। तो पहले ही मैं सब में s प्लस इक्वल्स टू एफ आई, मतलब जो भी उसमें किए उन सबके जो भी काउंटिंग है उसको एरे में उसमें ऐड करूँगा। अब आप ये सोच रहे हैं 0 1 2 तो आएगा नहीं, क्यों नहीं 0 1 ऑब्वियसली सोचना क्या है, 0 1 2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके काउंट को ऑब्वियसली यहाँ पर ऊपर यहाँ पर -1 कर चुका हूँ। ठीक है, तो फॉर आई एन रेंज एस मैंने सम कर दिया जितनी फ्रीक्वेंसी हर एक एलिमेंट की बची हुई है, लास्ट में लिस्ट में मुझे ऐड करना पड़ा 0 इंटू एस,
मतलब जितने भी काउंट बचा उसको जीरो में सब्सिट्यूट करना था, तो लास्ट में मैंने सिंपल जीरो में जीरो प्लस कर दिया, लिस्ट में ऐड कर दिया, फिर प्रिंट किया लेंथ और एल को प्रिंट कर दिया। सो ये था इसका कोड। थैंक यू।